नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल आरबीजी के स्टडी 247 में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं पॉलिटी के आपका वन लाइनर क्वेश्चन जो कि भारतीय संविधान के टॉप 500 प्रश्न 20 से ज़्यादा बार एग्जाम में रिपीट हुए दोस्तों, उसी का आपका ये पॉलिटी का चैप्टर 1 है जो कि आपको पार्ट 1 में दोस्तों हम 1 से 100 आपको कवर करवा दिए हैं। ये आपका पार्ट 2 है जिसमें 101 से 200 क्वेश्चंस आपको कवर करवाने वाले हैं। ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए दोस्तों, इसके लिए हम आपको पार्ट 5 में हम बांट दिए हैं जिसमें आपको टोटल 500 प्रश्न मिलेंगे 1 से 5 पार्ट तक। चलिए दोस्तों, आपको बता देते हैं किस बुक से लिया गया है। तो सामान्य अध्ययन एनसीईआरटी अरिहंत बुक से लिया गया है और एनसीईआरटी सार संग्रह महेश वार्न के लिया गया है दोस्तों। काफ़ी बहुत अच्छा बुक है दोस्तों, अगर आप लोग सब परचेज करना चाहते हैं तो इसको अच्छे से परचेज करके पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा है दोस्तों और सभी आने वाले एग्जाम में आपको यूजफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आरपीएफ, एसआई, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस के लिए जो फॉर्म भरे हैं आपके लिए तो खास होने वाला है दोस्तों, और भी दोस्तों ऑल एग्जाम के लिए खास होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, आपका प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 371। नेक्स्ट है भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। नेक्स्ट है भारत के संविधान अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो आपका आंसर है अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है। आपका आंसर है अनुच्छेद 226। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 के 2। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता उल्लेख है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 44। नेक्स्ट है किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई है। तो आपका राइट आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट है मलीमत समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर है आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से। नेक्स्ट हो जाएगा कौन भारत के पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा अभिलाषा कुमारी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट हो जाएगा कौन सा मंत्रालय जीवन सुगमता सूचकांक जारी करता है। तो आपका राइट आंसर है आवास और शहरी मामले के मंत्रालय। नेक्स्ट हो जाएगा भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो आप सभी को प्रश्न का उत्तर पता होना चाहिए दोस्तों, इसका क्या होगा। तो आपका राइट आंसर है भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट हो जाएगा भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की है। तो आपका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। तो आपका राइट आंसर है भाग 8। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। तो आपका राइट आंसर है भाग 9। नेक्स्ट हो जाएगा वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा BN राव, बेनेगल नरसिंह राव को। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 8। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य वित्त मंडल से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर है भाग आपका 6। नेक्स्ट हो जाएगा कौन राज्य को समान न्याय और स्वतंत्र कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। तो आपका राइट आंसर है भारतीय संविधान का भाग 6, भारतीय संविधान का भाग 6। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य भाग आपका 4 के ए में दिए गए हैं। नेक्स्ट हो जाएगा विरासत का अधिकार किस ओर से ले जाता है। तो आपका राइट आंसर है भूमि का विभाजन। नेक्स्ट हो जाएगा संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। आपका राइट आंसर है 29 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है। तो आपका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की
नियुक्ति करते हैं? तो आपका राइट आंसर है भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के रूप में कौन कार्य करेगा? तो आपका राइट आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट हो जाएगा यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। दोस्तों अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द आप टेलीग्राम से दोस्तों जुड़ जाए, ताकि आप दोस्तों मॉर्निंग में आपको 9 AM में आपको दोस्तों 10 जीके जीएस आपको कराए जाते हैं और 5 PM में दोस्तों आपको यानी शाम में आपको 10 करेंट अफेयर आपको करवाए जाते हैं, जिसमें आपको दोस्तों ऐसे ही आपको वोट देना है और कितना आप सही करते हैं कितना गलत करते हैं इसमें आपको खुद शो कर देगा। 274 फैमिली सब्सक्राइबर मेंबर्स जुड़ चुके हैं टेलीग्राम में, आप भी हमारे फैमिली है दोस्तों, आप भी जुड़ जाइए ताकि दोस्तों आपको फायदा होने वाले है इसमें। दोस्तों अच्छे से क्विज दीजिएगा, जितने भी वीडियो हम कवर करवाते हैं उसका PDF भी इस पर सेंड कर दिया जाता है, जितने भी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आता है इस पर आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको दोस्तों अपडेट कर दिया जाता है। यहां तक इतना ही नहीं दोस्तों, आपको 100 बुक से ज्यादा दोस्तों आपको इस PDF में आपको मिलेंगे। जितने भी बुक होते हैं, करंट अफेयर हो गया है, जीके हो गया, लुसेंट हो गया है, सार संग्रह हो गया है, सभी बुक आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध है। आप 100 से प्लस दोस्तों 100 से प्लस आप हमारे देख सकते हैं टेलीग्राम पर बुक है उपलब्ध है। तो जुड़ जाइए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम से, ताकि आप अच्छे से बुक भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहां से आप स्कैन कर सकते हैं, नहीं स्कैन करना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम से डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके अंतर्गत की जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के संविधान अनुच्छेद 75 के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संसद के सदनों का शस्त्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है? तो आपका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? तो आपका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर है बलदेव सिंह। नेक्स्ट है कौन सा संघ की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? तो आपका राइट आंसर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय आयोग। नेक्स्ट हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार किस संस्थान द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का चुनाव आयोग। नेक्स्ट हो जाएगा भारत में कौन सार्वजनिक पर्स से संरक्षक की कहलाता है? बताइए दोस्तों भारत में कौन सार्वजनिक पर्स के संरक्षक भी कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? बताइए दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र राज्य और अंतर राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर राज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार किसे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है दोस्तों? तो मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करता है। नेक्स्ट हो जाएगा भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर बाध्यकारी कौन है? तो आपका राइट आंसर है भारत के सभी न्यायालयों। नेक्स्ट हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंप सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लॉक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार समवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या किससे अधिक न हो? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 लाख से अधिक न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का 100वां संशोधन प्रदान करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन के अधिकार के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में और कौन सा अधिकार दिया हुआ है? तो 21 में दोस्तों आपका भोजन का अधिकार दिया गया है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान के किस भाग में दिए हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध उल्लिखित है दोस्तों? तो भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दोस्तों अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? तो राइट आंसर है भाषाई और धार्मिक। नेक्स्ट हो जाएगा, किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट हो जाएगा, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियां का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, किसने 1979 यानी 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली है? तो आपका राइट आंसर है चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के अलावा सभी केंद्र शासित प्रदेशों को शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? तो आपका आंसर है 4 स्तरीय। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो राइट आंसर है 4थी अनुसूची। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय का गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट है, किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाले राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। नेक्स्ट है, उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका दोस्तों, यानी संशोधन 368 में आप कर सकते हैं, अनुच्छेद 368 में, और आपका संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। सबसे कम समय में आपको राष्ट्रपति के कार्य किया था। नेक्स्ट है, कौन सा संसदीय प्रश्न का एक प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ सूचना प्रश्न। नेक्स्ट है, किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? तो धन विधेयक पारित करने की। नेक्स्ट है, कौन सा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है? तो धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल डॉक्टर सीतारमैया थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधक की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय क्या है? तो राइट आंसर है दार्शनिक संप्रदाय। नेक्स्ट हो जाएगा, संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्था होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट हो जाएगा, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किससे किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपतियों में से किसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो राइट आंसर है ग्राम पंचायतों का गठन। नेक्स्ट है, जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब राजीव गांधी ने दोस्तों प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। नेक्स्ट है, कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने में रोकती है, जैसे कि पैसे का दुरुपयोग या चुनिंदा लोगों की
तरफदारी करना, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है, तो राइट आंसर हो जाए 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। नेक्स्ट है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो राइट आंसर हो जाए 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट हो जाएगा कौन सा भारतीय अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था, तो राइट आंसर है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अधिनियम सप्तपदी अनुष्ठान के पूरा होने पर विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी मानता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदू विवाह अधिनियम 1955। नेक्स्ट है कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है, तो राइट आंसर हो जाएगा हिमा कोहली। नेक्स्ट हो जाएगा परमादेश याचिका का क्या अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हरिलाल कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति को विशेषता है, तो राइट आंसर है इससे विधानमंडल में स्थिर बहुमत प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। नेक्स्ट हो जाएगा भारत में धर्म के अधिकार के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा जबरन धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता। नेक्स्ट हो जाएगा स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है 14वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, तो जगदीप धनखड़ चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक या अधिक राज्य विधानसभाएं भंग हो गई हो तो क्या भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोजित करना अनुमेय उचित है, तो राइट आंसर हो जाएगा जी हां चुनाव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की है, तो राइट आंसर हो जाएगा जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीबी मावलंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे, तो राइट आंसर हो जाएगा कार्यसूची समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है, तो भाग 8 संबंधित है केंद्र शासित प्रदेशों से। नेक्स्ट है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि यहां नागरिकता का कौन सा मौलिक अधिकार मिला है, तो राइट आंसर हो जाएगा किसी की पसंद के धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं, तो बताइए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, काफी वीवीआई क्वेश्चन से दोस्तों। ये भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक भी बार नहीं जी दोस्तों, कभी भी नहीं अभी हुआ है। और राज्य की बात करते हैं तो राज्य में दोस्तों आपको वित्तीय आपातकाल 3 बार हुआ है, राज्य में 3 बार और भारत में एक भी बार नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई है, तो अवशिष्ट शक्तियां केवल संघ संसद को सौंपी गई है। नेक्स्ट है विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा कानून बनाना। नेक्स्ट है भारत के वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है, तो लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है, तो केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5वीं अनुसूची। तो दोस्तों अगर आप लोग से हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द टेलीग्राम से जुड़ जाए, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके यहाँ से आप डायरेक्ट लिंक को ओपन करके दोस्तों आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों जितने भी आपका वीडियो होता है उसका पीडीएफ फाइल फ्री अपलोड कर दिया जाता है आपको RBGK स्टडी 247 पर। जितने भी गवर्नमेंट का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है आपको हमारे टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध कर दिया जाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों 100+ जितना भी जीके जीएस करेंट अफेयर आपका लुसेंट का हो गया है, आपका जितना भी महेश वर्णवाल का हो गया दोस्तों, जितना भी आपका रीजनिंग मैथ सभी दोस्तों आपको 100+ आपको बुक हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध कर दिए हैं। तो जाइए आप यहां से डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ने के लिए आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो थैंक यू सो मच दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।